हाय बच्चों, शुभोदय। हमारे सेंट जोसेफ पीयू कॉलेज विजयपुर हिंदी विभाग के मैं डॉक्टर सुनील पड़सालीमणि आप सभी को हिंदी कक्षा में हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग डॉक्टर प्रभाकर माचवे द्वारा लिखित प्रतिभा का मूल बिंदु कविता का अध्ययन करने जा रहे हैं। हमारे रीति रिवाज के अनुसार कविता से पहले हम उस कवि के बारे में जानकारी अवश्य लेते हैं, ताकि उनका जीवन किस प्रकार रहा, उनका जन्म कहाँ हुआ, किस प्रकार वो संघर्षमय अपना जीवन बिताते रहे और साहित्य के क्षेत्र में उनको किसने प्रेरणा दी, बाकी विषयों पर अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, देर नहीं करेंगे। सबसे पहले हम लोग प्रतिभा का मूल बिंदु कविता के कवि डॉक्टर प्रभाकर माचवे जी का संक्षिप्त परिचय अध्ययन करेंगे। बच्चों, आपके मोबाइल के पर्दे पर आप देख रहे हैं कि यही है जो हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कवियों में से एक कवि मानने वाले डॉक्टर प्रभाकर माचवे जी का भावचित्र। आप देख रहे हैं कि इनके चेहरे से ही पता चल जाता है कि इनका जीवन जो है कितना सरल स्वभाव के थे। तो चलिए बच्चे, इनके बारे में हम लोग संक्षिप्त परिचय लेंगे। डॉक्टर प्रभाकर माचवे जी का जन्म 26 दिसंबर 1917 में मध्य प्रदेश के एक मध्यवित्त महाराष्ट्रीय कुल में हुआ। देखिए बच्चों, इनका जन्म जो है 26 दिसंबर और 1917 में, जो एक मिडल कास्ट हम जो कहते हैं, मध्यकालीन मध्य राष्ट्रीय कुल में इनका जन्म होता है। और उसके बाद वे 1938 से माधव कॉलेज उज्जैन में दर्शन शास्त्र के प्राध्यापक नियुक्त हुए, जहां वे 1948 तक रहे, जो अपनी उत्तर प्रदेश में आने वाली उज्जैन में जो माधव कॉलेज में दर्शन शास्त्र के प्राध्यापक रूप में वे अपनी अनमोल सेवा निकल चुके हैं। तो इसके अलावा आप लेखक बहुत विस्तृत और बहुआयामी हैं। ये एक साहित्य के ऐसे साहित्यकार है, इनके साहित्य पूरी तरह से गहरे से अध्ययन करने से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और इनकी रचना जो है बहुआयामी का मतलब होता है चारों दिशाओं में संकेत करके लिखने वाली एकमात्र साहित्यकार कह सकते हैं। आपने हिंदी, मराठी, अंग्रेजी तीनों भाषाओं में लेखनी चलाई है। एक महाराष्ट्र के यानी कि मातृभूमि उनकी मराठी होने के कारण भी वे मराठी के साथ साथ हिंदी तथा अंग्रेजी में भी साहित्य की सेवा की है। जो राष्ट्रभाषा हिंदी की जो मान सम्मान जो बढ़ाने में इनकी जो भूमिका है वो महत्वपूर्ण मानी जाती है। ये सिर्फ कवि के अलावा नहीं है, ये हिंदी के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में एक कवि न रहकर उसके साथ साथ शोधकर्ता, अनुवादक, संपादक, कहानीकार, उपन्यासकार, समीक्षक, निबंधकार भी रहे हैं। देखिए, प्रभाकर माचवे जी केवल कवि न रहकर उन्होंने शोधकर्ता यानी कि रिसर्च किए, ट्रांसलेशन किए, अनुवाद के रूप में संपादन किए, कहानी लिखे, उपन्यास भी लिखे हैं और तरह तरह के किताबों पर उन्होंने क्रिटिसिज्म यानी कि समीक्षा की है और निबंध भी इन्होंने साहित्य के अलग विधाओं पर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तार सप्तक के 7 कवियों में माचवे भी एक है। देखिए, ये इनकी बहुत बड़ी उपलब्धि है, जो सप्तक कवियों में से एक कवि के रूप में डॉक्टर प्रभाकर जी का नाम बड़े आदर के साथ, सम्मान के साथ लिया जाता है। तो चलिए बच्चों, अब इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में अगर जिक्र किया जाए तो इनका प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं कि स्वप्नभंग, अनुक्षण, तेल की पकौड़ियाँ, मेपल आदि इनकी प्रमुख रचनाएं जो है। स्वप्नभंग भी है, अनुक्षण भी है, तेल की पकौड़ियाँ भी है और मेपल के जरिए इन्होंने साहित्य की प्रियों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए इन्होंने मजबूर किया है। तो प्रतिभा का मूल बिंदु क्या है, इसके बारे में उन्होंने 2 लाइन में बताने का प्रयास किया है।
ये प्रतिभा जो होती है, हर एक इंसान में ऐसी कौशलता होती है, ऐसी क्षमता होती है, ऐसी शक्ति होती है, उसे हमें बाहर निकालना है। आज हम लोग आलसी के कारण कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हमें हमारे जीवन की सार्थकता को भरपूर निभाना है, तो हमें आलसी छोड़ना है, अपने अंदर की रही खूबियों को, जो प्रतिभा को बाहर निकाल कर दुनिया के सबसे बड़े आदमियों में से एक बनकर जाना है। इस धरती पर अगर हमारा जन्म हुआ है, तो व्यर्थ न करके कुछ ऐसे कार्य करके जाना है, ताकि लोग हमारी नाम, हमारी कार्य को युगों युगों तक याद कर सके। इसीलिए प्रतिभा का मूल बिंदु ये कहाँ रहता है, इसको कैसे जागरूक कर सकते हैं, इसके बारे में बताने का प्रयास किए हैं। प्रस्तुत कविता में प्रतिभा का मूल के सैद्धांतिक समीक्षा की गई है, जिसमें अत्यंतिक कल्पनाओं का अनुमान न प्रयोग न करके कवि जीवन के निरंतर संघर्ष पथ को अपनाता है। देखिए, यहाँ पर किसी प्रतिभा पर कल्पना नहीं की जा सकता, अंदाजा नहीं की जा सकती। इसको ऐसी खोजना है जहाँ पर इसकी वास्तविकता छिपी जाती है। ऐसे हमें खोजना है जैसे कि हमारे अंदर प्रतिभा को अपने आप बाहर आने के लिए मजबूर कर देना है। देखिए, उसके बाद कहते हैं कि जो प्रतिभा सतत परिश्रम, मेहनत एवं हमारी साहस से बाहर निकलती है, यह बताने का उन्होंने बहुत बड़ी महत्व दी है। किसी दुकान में जाकर हम प्रतिभा को खरीद नहीं सकते, कहीं दूसरी जगह पर खोजने से ये प्रतिभा नहीं मिलेगी। अपनी अंदर ही इस प्रतिभा को हमें खोजना है, हमारी खूबियों को बाहर निकालकर हमें ऐसे व्यक्ति बनकर दिखाना है कि लोग हमारी कार्य पर वाह वाह करते रहे। तो चलिए बच्चों, आज जो प्रतिभा का मूल बिंदु कविता के कवि, सप्तक कवियों में से एक कवि मानने वाले डॉक्टर प्रभाकर माचवे जी का संक्षिप्त परिचय हमने देखा। तो कल के कक्षा में इनके द्वारा रचित प्रतिभा का मूल बिंदु कविता का हम लोग अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए कल के कक्षा में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।